को देखकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो रास्ता यहाँ से निकलने का था वो पानी के नीचे डूब गया होता है। अब यहाँ डेलन हिम्मत नहीं हारता और वो यहाँ से निकलने के लिए एक मरे हुए आदमी के पास जाकर उसकी जेब से जरूरत की कुछ चीजें निकाल लेता है। तभी उसके पास एक छोटा लड़का आता है और वो लड़का पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, जिस पर डेलन बताता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। ये सुनकर बच्चा कहता है कि आप यहाँ से नहीं निकल सकते, क्योंकि कुछ देर पहले शिप के ऑफिसर ने बताया कि शिप पलटने की वजह से यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। तब डेलन कहता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, जिसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। तभी उस लड़के की मॉम वहां पर आती है और वो लड़का अपनी मॉम को बता देता है कि डेलन को यहाँ से निकलने का एक रास्ता पता है। तब इस बच्चे की माँ डेलन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है, जिस पर डेलन हाँ में जवाब देता है। तभी वहां पर एक बिजनेसमैन और एक बूढ़ा आदमी आते हैं और इन दोनों को भी पता चल जाता है कि डेलन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानता है। तब वो बूढ़ा आदमी डेलन से कहता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मुझे पता है कि इस जहाज को किस तरह से डिजाइन किया गया है और मेरे हिसाब से इस जहाज को ऐसे नहीं बनाया गया कि यह उल्टा होकर पानी के ऊपर तैर सके, और अब यह जहाज धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रहा है। अगर हम लोग जल्द ही यहाँ से नहीं निकले तो हम सभी मारे जाएंगे। अब यहाँ इनके साथ जो बिजनेसमैन होता है वो डेलन से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। तब डेलन ना में जवाब देता है और कहता है कि मैं अकेले काम करता हूँ, जिस पर वह बिजनेसमैन कहता है कि हमें मिलकर एक साथ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर हम अकेले यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम सभी मारे जाएंगे। तब बाकी लोग भी डेलन से कहते हैं कि यह आदमी ठीक कह रहा है, हमें एक साथ मिलकर बाहर का रास्ता ढूंढना चाहिए, जिस पर डेलन इन सबकी बात मान जाता है। अब यहाँ वो बिजनेसमैन शिप के एक वेटर को बुलाकर उससे कहता है कि यहाँ से ऊपर जाने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। तब वो वेटर कहता है कि शिप के ऑफिसर ने मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किसी को बताने से मना किया है, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, वहाँ से जाते हुए तुम लोगों की जान जा सकती है। तब वो बिजनेसमैन वेटर से कहता है कि तुम एक साल में जितना कमाते हो मैं तुम्हें उससे दोगुने पैसे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना होगा, जिसके लिए वो वेटर मान जाता है। और अब ये सभी लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये लोग उस जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर शिप के बड़े बड़े पंखे होते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था। अब ये लोग जब ऊपर जा रहे होते हैं तब नीचे हॉल में मौजूद सभी लोग इन लोगों को ऊपर जाते हुए देख लेते हैं। यह देखकर ऑफिसर सभी लोगों से कहता है कि यह लोग बेवकूफ हैं जो ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर इनका मौत इंतजार कर रहा है। लेकिन ऑफिसर ये नहीं जानता था कि अब यह शिप धीरे धीरे नीचे पानी में डूब रही है, जिस वजह से कभी भी यहाँ हॉल में पानी भर सकता है। अब यहाँ ऑफिसर गार्ड्स को सभी दरवाजे बंद करने को कहता है ताकि पानी अंदर ना आ सके, और जो कुछ लोग ऊपर गए हैं वह भी अंदर ना आ पाए। वहीं दूसरी तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी इन लोगों को रास्ते में कुछ लोगों की डेड बॉडी भी जमीन पर पड़ी हुई दिखती है, जिसे देखकर यह लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद यह लोग देखते हैं कि सामान यहाँ वहाँ बिखरने की वजह से चारों तरफ से रास्ता बंद है और इन्हें ऊपर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। तब यह लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद ये लोग देखते हैं कि लिफ्ट खराब हो चुका है और लिफ्ट ऊपर अटक चुका है। अब इन लोगों को सामने वाले लिफ्ट का दरवाजा खोलकर उसके पार जाना था, जिसके लिए ये सभी लोग एक लंबे लोहे के बेंच से सामने वाले लिफ्ट तक रास्ता बनाते हैं, ताकि यह लोग सामने वाले फ्लोर के दरवाजे को खोलकर यहाँ से निकल सके। अब यहाँ सबसे पहले डेलन आगे जाता है और वहाँ पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसकी नजर ऊपर वाले लिफ्ट पर पड़ी, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। अब उस लिफ्ट पर जाने के लिए डेलन अपने पास उस बूढ़े आदमी को बुलाता है और फिर डेलन उस बूढ़े आदमी के कंधे पर चढ़कर ऊपर वाले लिफ्ट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को ऊपर वाले लिफ्ट में चढ़ा देता है। लेकिन अब सिर्फ वो बूढ़ा आदमी और जहाज का वेटर बचा हुआ था। तब यहाँ वेटर उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं आखिर में आऊंगा। लेकिन वेटर को पता नहीं था कि उसका यह फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि ऊपर लटका हुआ लिफ्ट हिलने लगा है। अब वह बूढ़ा आदमी जब वेटर के कंधे पर खड़ा होकर ऊपर वाले लिफ्ट पर चढ़ने लगता है, तभी वेटर के पांव के नीचे की बेंच फिसलकर नीचे गिर जाती है, जिस वजह से यह दोनों लटक जाते हैं और वो वेटर उस बूढ़े आदमी का पांव जोर से पकड़कर चीखने लगता है। अब यहाँ ऊपर की लिफ्ट भी धीरे धीरे इन दोनों की तरफ आने लगी थी। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और डेलन इन दोनों को जल्दी से ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से डेलन इन दोनों को ऊपर चढ़ा नहीं पाता। इसलिए डेलन उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं तुम दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उस वेटर को खुद से अलग करना होगा, नहीं तो तुम दोनों मारे जाओगे। ये सुनकर वो वेटर चिल्लाकर कहता है कि मुझे गिराना मत, लेकिन वो बूढ़ा आदमी न चाहते हुए उस वेटर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो यह दोनों मारे जाते। जिसके बाद यह लोग उस बूढ़े आदमी को ऊपर वाली लिफ्ट पर खींच लेते हैं और उस बूढ़े आदमी के अंदर आते ही वो लिफ्ट इतनी स्पीड से नीचे टकराती है कि वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। अब आग से खुद को बचाने के लिए यह लोग जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे इन लोगों की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट के जमीन से टकराने की आवाज को सुनते हुए